कुछ लिख कर सो कुछ पढ़कर सो, तू जिस जगह जागा सवेरा उस जगह से बढ़कर सो। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है वैदिक संस्कृति, या इसको वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो इसका समय होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व होता है। वैदिक सभ्यता का जो समय होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक होता है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमने देखा कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो उन सारे क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप किए हुए बिना पूरा वीडियो देखना है, आपको ज़रूर एक या दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। राइट नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इससे क्या होता है कि आपका भी तैयार होता चला जाता है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़कर जल्दी से हमारे बताने से पहले राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो मुझे लगता है कि आपका वो क्वेश्चन तैयार है, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आता है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। राइट आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन आता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वीर या योद्धा, ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन नंबर डी विद्वान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी वे घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन नंबर सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ऑप्शन नंबर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। राइट आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी आपका वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर क्या होना? राइट आंसर डी आपका बी बिल्कुल सही है, तंबाकू। डी बिल्कुल सही है, तंबाकू। तंबाकू जो है वैदिक काल के लोगों को पता नहीं था, ज्ञान नहीं था क्या होता है तंबाकू, इसकी जानकारी वैदिक काल के लोगों को नहीं थी। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यजमान, ऑप्शन नंबर बी श्रमण, ऑप्शन नंबर सी आयवर्ण, ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठिन। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्रमण, जो श्रमण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ए शतपथ ब्राह्मण, बी अर्थवेद, सी शुल्बसूत्र, डी छंदोग उपनिषद। दोस्तों बता दूं कि हमने इससे पहले सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से सारे क्वेश्चन कराए थे, जो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम वैदिक संस्कृति एक एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर से कराएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुल्बसूत्र, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, वेदों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए वेदों की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5 कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगला क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, ये 2013 में आरआरबी रेलवे में पूछा गया था। रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था आरआरबी में 2013 में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुंडो उपनिषद से, कठ उपनिषद से, ईश उपनिषद से और बृहदारण्यक उपनिषद से। राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मुंडो उपनिषद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्यवसाय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संगीत आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है। सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है।
ये इसको आपको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए मनु। मनु जो है प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं। मनु जो है प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीमद् भागवत। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, गोधन। गोधन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। गोधन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला आता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 10। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डी। 10वें में मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है, इसको आपको याद रखना है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? लगभग सभी को पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20 और डी 21। राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 पुराणों की संख्या है। 18 कुल पुराणों की संख्या मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्त। जल्दी से राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रकृति। प्रकृति का जो है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण की उपासना था। अगला क्वेश्चन आता है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। जल्दी से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, इंद्र। इंद्र जो है राइट आंसर। नेक्स्ट आता है शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्यामिति। अगला क्वेश्चन आता है कि अष्टोमा शब्द में तमसोमा ज्योतिर्गम मृत्योर्मम अमृतम गयम कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। जल्दी से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सॉरी ए, बिल्कुल सही, ए, उपनिषद। उपनिषद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? जब आर्य बाहर से आए थे सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? समा तट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में, पंचाल में। जल्दी से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब में। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पढ़ के बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। सी बिल्कुल आपका, जिस दोस्त ने राइट आंसर सी बताया है बिल्कुल सही बताया है। उल्लूक कड़द, उल्लूक कड़द बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, पढ़ के बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैमिनी। राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैमिनी। अगला क्वेश्चन आता है, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, पढ़ के बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बादरायण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9वां मंडल। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर आता है 31 नंबर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परशुड़ी। दोस्तों बता दूं कि परशुड़ी नदी को रावी नदी कहा जाता है। ये जो परशुड़ी नदी है ना, इसी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन नाम है, ये वर्तमान का नाम है रावी, ये परशुड़ी प्राचीन नाम है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा डी, परशुड़ी। इसी को हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, रावी नदी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/6। 1/6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग, ऑप्शन डी महाभारत युग। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मण युग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो ए ब्राह्मण युग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, जल्दी से बताइए राइट आंसर। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी मेरे दोस्त सही बता रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनको नहीं पता है वो फिर से अपने कॉपी या नोट्स जो बनाए हुए हैं उनमें जाके देख लें, या किताब है आपके पास तो उसमें भी जाके देख सकते हैं। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन है कि एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्व इसलिए है कि, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में, पढ़ के बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप वीडियो को थोड़ा रोक कर पढ़ सकते हैं, ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जिसे देवी सवित को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवद गीता। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को पता होगा, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा ऋग्वेद, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। इन चारों ऑप्शन से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गौतम ने।
बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत में निच्छ से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्वर्ण आभूषण। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट आता है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग गुरु कौन किसे कहा जाता है? बाबा रामदेव को। योग गुरु किसे कहा जाता है? बाबा रामदेव को। और बाबा रामदेव किस चीज़ का प्रोडक्ट सेल करते हैं? पतंजलि। पतंजलि का प्रोडक्ट बाबा रामदेव सेल करते हैं। और योग गुरु किसे कहा जाता है? बाबा रामदेव को। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। इससे आपको याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद पुस्तक हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्शन पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतद्रु, सरस्वती, गंगा। तो ये जो दोस्तों शतद्री नाम है, इसको अब प्राचीन नाम है ये, और वर्तमान में इसे सतलुज कहा जाता है। सतलज, सतलज नदी कहा जाता है, जो कि पंजाब में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? पंजाब में बना हुआ है। इसी नदी पे भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध जो सबसे बड़ा बांध है, इसी नदी पे बना हुआ है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। शतद्री नदी किसे कहा जाता है? तो सतलुज नदी को कहा जाता है। ये शतद्री पुराना नाम है, आपको इसको याद रखना है। तो जल्दी से आप राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतद्री, सरस्वती, गंगा। तो राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशुपत शासक थे? काशी के, केकय के, पंचाल के, विदेह के। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों राइट आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केकय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर पढ़ के बताइए क्या हो जाएगा। ए, बी, सी, डी में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल कहा जाता है। वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल कहा जाता है ना, ये कुंभा जो है ये पुराना नाम है और काबुल नया नाम है। वर्तमान समय का है, आधुनिक समय का है, और कुंभा प्राचीन समय का है। तो किस स्थान पर निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर, पंजाब। तो इन चारों ऑप्शन से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से पढ़िए और बिल्कुल राइट आंसर दीजिए, इससे आपको लगेगा कि हमारा कितना तैयारी हो रहा है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले? तक्षशिला, अंतररंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतररंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वैदिक पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सामवेद। और सामवेद जो है इसमें गान का वर्णन होता है, संगीत का वर्णन होता है, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भगवद गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भगवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय, मीमांस, वेदांत, वैश्विक से। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बी बिल्कुल सही है, मीमांस से। मीमांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं और इनमें से अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हुए हैं जो अभी कराने हैं। तो ये मेरा पहला भाग है और सारे क्वेश्चन आप दूसरे भाग में देखेंगे। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन, लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से। तो वीडियो को पूरा देखिए और सारे वीडियो हमारे देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी और जब भी एग्ज़ाम आएगा आप परीक्षा में जाकर बेहतर कर सकेंगे। दोस्तों लो समझ लो यूट्यूब चैनल पर ख़ास बात यह है कि सभी चैप्टर को बिल्कुल डिटेल के साथ, जैसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड रीजनिंग पढ़ाया जाता है। इसमें सभी चैप्टर से जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी हम कराते हैं तथा वन लाइनर क्वेश्चन कराने के साथ साथ MCQ भी कराते हैं। और सभी चैप्टर का टेस्ट सीरीज जैसे अभी हमने कराया उसी तरह सभी चैप्टर का टेस्ट सीरीज भी कराते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे आपका नुकसान कुछ भी नहीं होता है और हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम आपको मेहनत करके अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।